Assalamualaikum guys and welcome back to another video on my YouTube channel. So today we will be discussing about MOFA attestation. So as per requirement MOFA attestation करवाने से पहले जिस डिग्री की भी करवानी है, सपोज़ अगर हमें बैचलर्स डिग्री की मोफा अटेस्टेशन करवानी है तो उससे पहले इसकी उस डिग्री की HSC अटेस्टेशन होनी लाजमी है। और सपोज़ अगर हमें वो डिग्री अगर मैट्रिक और एफएससी की डिग्री है और उसको हमें मोफा से अटेस्टेड करवाना है तो उससे पहले आईबीसीसी से डिग्री अटेस्ट होना लाजमी है। और उनकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। इफ़ यू वांट टू सी दैट हाउ यू कैन अटेस्ट योर डिग्री फ्रॉम एचईसी एंड आईबीसीसी देन यू कैन लुक एट दैट। सो गाइज़ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि मोफ़ा अगर अटेस्ट करवाना है किसी डिग्री को मोफ़ा से तो उसकी फ़ी कितनी रिक्वायर्ड है और क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने लेकर जाने हैं और क्या क्या फ़ोटो कापीज़ लेकर जानी है। और वहाँ जाकर वी हैव टू फिल अ फॉर्म, और वो फॉर्म किस तरह से फ़िल करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मोफ़ा की लोकेशन क्या है और इसके अलावा मोफ़ा के वर्किंग आवर्स क्या क्या हैं। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि मोफ़ा से अगर डिग्री अटेस्ट करवानी है तो वो कितने तरीक़ों से करवाई जा सकती है। एंड द फर्स्ट मेथड इज़ कि हम डायरेक्ट जाकर डिग्री को अटेस्ट करवाएं, यानी उन मोफ़ा के ऑफिस जाएं और वहाँ जाकर डिग्री को अटेस्ट करवाएं। एंड द सेकंड मेथड इज़ कि हम जेरिस के थ्रू अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएं, दैट प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज फॉर वीज़ा एंड अटेस्टेशन। और थर्डली हम टीसीएस के थ्रू अटेस्टेशन करवाएं। एंड ईच हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज इन लेटर वीडियो। और साथ में इफ़ वी विल डिस्कस वन मोर थिंग कि अगर कोई शख्स या अगर कोई बंदा या बंदी जो कि आउटसाइड है यानी कंट्री से बाहर है, देन हाउ ही कैन और शी कैन अटेस्ट देयर डॉक्यूमेंट विदाउट एनी हसल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस आई विल बी शेयरिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड जिसमें आप खुद जाते हैं मोफ़ा के ऑफिस और वहां जाकर डिग्री को अटेस्ट करवाते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपनी नियरेस्ट मोफ़ा की ब्रांच देखनी पड़ेगी। इफ़ यू आर स्टेइंग इन लाहौर या फिर पंजाब में, देन यू हैव टू कम टू लाहौर ब्रांच। तो लाहौर ब्रांच में आप जब आएंगे उसकी टाइमिंग 8 बजे डोर ओपन होता है। बट यू नाउ लोग वहाँ पे 2 बजे से पहले के भी आकर खड़े होते हैं। की रीज़न ये है क्योंकि लाहौर में सिर्फ एक ही ऑफ़िस है, पंजाब का एक ही ऑफ़िस है जो कि लाहौर में अवेलेबल है। तो अब इसके लिए हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको हमने मोफ़ा से अटैच करवाना है। और सेकेंडली उसकी हमारे पास कॉपीज़ होनी चाहिए। अब सपोज़ अगर हमने डिग्री को मोफ़ा से अटैच करवाना है तो उसके लिए हमारी जो डिग्री है वो एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर वो एफएससी या फिर वो मैट्रिक की डिग्री है तो वो आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। अब उसकी जो स्टैम्प्स हैं वो बैक पे लगी होती है। देन व्हाट यू हैव टू डू, उसकी फ़ोटो कापीज़ करवानी है फ्रॉम बैक एंड फ्रंट साइड। और वो फ़ोटो कापीज़ प्लस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना है मोफ़ा के ऑफिस। थर्डली आपको अपना आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। एंड फोर्थली जब आप आएंगे तो आपको वहाँ से स्टैम्प्स परचेज़ करनी है। 25 की आपकी स्टैम्प की कॉस्ट होती है, जो कि आप डॉक्यूमेंट के पीछे एक स्टैम्प लगाएंगे। जितने डॉक्यूमेंट होंगे उतनी स्टैम्प्स लगेंगी। और साथ में आपको एक फ़ॉर्म लेना पड़ेगा जो कि फ़ॉर्म इस वक्त आपको शो हो रहा होगा, जिसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। लाइक आपको सीएनआईसी अपना पुट करना होगा, अपना फादर आईडी कार्ड नंबर एंड योर लोकेशन एंड जस्ट लाइक दीज थिंग्स। और इसके बाद और इसमें एक प्रो टिप ये है कि अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी जा सकते हैं। सपोज़ आप सुबह 6 जा रहे हैं, यानी सुबह के 6 बजे जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर देयर वुड बी सम ब्रोकर्स या एजेंट जो कि बेच रहे होते हैं। सपोज़ अगर 25 की एक स्टैम्प है तो वो आपको एक 100 रुपीज़ की एक स्टैम्प देंगे, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली होगी, लेकिन आप वो ले लें। और सेकेंडली ये फॉर्म है जो कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको वहाँ जाके अंदर भी अवेलेबल होगा जो कि आपको 10 रुपीज़ का मिलेगा। और अगर आप एजेंट से लेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन एजेंट से लेने का फ़ायदा आपको ये है कि आपको अंदर जाने के बाद पोस्ट ऑफिस वाली लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप सीधा जाकर टोकन ले सकते हैं और टोकन के बाद फ़ौरन आप फर्स्ट फ्लोर पे जाकर आप डिग्री अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। नाउ तो ऊपर जाकर आप टोकन लेकर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने हैं और आपको टाइम दिया जाएगा लाइक 2 PM के बाद का। और 2 बजे के बाद आप दोबारा आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट्स पे कुछ स्टैम्प्स लगी होंगी, एज़ यू कैन सी। तो सबसे पहले उस पे क्यूआर कोड लगा होगा। आपने ये चीज़ अश्योर करनी है कि आपकी क्यूआर कोड जो कि है वो वर्किंग है और उस पे आपके डॉक्यूमेंट शो हो रहे होते हैं। लेकिन
कुछ केसेस में लाइक इन माय सिनेरियो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये 24 घंटे बाद अपलोड किए जाते हैं। सो आप 24 घंटे का वेट कर सकते हैं और दोबारा अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होते तो देन यू कैन अगेन विजिट द मोफा ब्रांच और अपना ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंडली जो मेथड है जो कि डिग्री अटेस्टेशन का बाय मोफा मेथड है वो है बाय जेरीज ऑफिस। अब जेरी ऑफिस आप जाएंगे जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस होगा और उसमें जाकर आपको पर डॉक्यूमेंट 500 टू 700 रुपीज़ देने होंगे। एंड थर्डली आपको 7 डेज़ का वेट करना पड़ेगा और आपका विद इन 2 वीक टू 1 वीक्स आपका ये काम हो जाएगा, आप जाकर रिसीव कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आल्सो ऑथेंटिक मेथड, बट स्टिल जो आप डायरेक्ट करेंगे उसमें आपका 1 डे के अंदर वर्क हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको 7 डे से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब जो थर्ड मेथड की बात करते हैं उसमें हमारा वो मेथड है टीसीएस के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है बिकॉज़ ऑल ब्रांचेस जितनी भी पाकिस्तान में सब ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। इसमें से कुछ ब्रांचेस हैं जो प्रोवाइड करती हैं और आपको उनसे पहले बात करनी होगी एंड फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट वेदर दे प्रोवाइड और नॉट। तो उसमें वो हर डॉक्यूमेंट का 1000 रुपीज़ आलमोस्ट लेती हैं एंड देन दे अगेन टेक मोर देन 7 वर्किंग आवर्स टू प्रोसीड। सो गाइस अब हम लास्ट मेथड की बात करते हैं जिसमें हम अगर कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है जिसकी वजह से वो खुद अटेस्टेशन नहीं करवा सकता, तो उस सिनेरियो में जो भी ब्लड रिलेटिव्स हैं दैट मींस फादर पेरेंट्स कैन बी मदर और लाइक इन दिस कैटेगरी इसमें सिस्टर भी आती है और ब्रदर भी आता है, हु कैन गो और सिंपली अपना आईडी कार्ड वो साथ लेकर जाएंगे और वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू विद इन 1 डे अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। So this is all the process for MOFA attestation. So guys, if you need any further assistance on this topic, you can just comment below. I will surely respond. And secondly, please like, subscribe and share my video. Thank you so much.